बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। द वर्क फॉर डे 8 के साथ आई एम योर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 को हमने थोरली डिस्कस किया। होपफुली आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किए होंगे जो करवाए गए आपको। जी स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 की आज का हमारा टॉपिक है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज द एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसका लेआउट दे दूं कि एक्सरसाइज है क्या। स्टूडेंट, इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि हमने 4.1 में सीखा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर स्टूडेंट, इसके अंदर 4.2 के जो फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, ये तमाम फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन, इन तमाम तरह के एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में मैंने इंक्लूड किए हैं। इसी तरह रैशनलाइजेशन, जो कि एक्सरसाइज 4.4 में हमने थोड़ा भी डिस्कस किया था। ये तमाम क्वेश्चन अब रिव्यू एक्सरसाइज 4 में आएंगे। ये तब वही कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में थे, बस उन्होंने एक तरह के एक एक क्वेश्चन और इजाफा कर दिए ताकि आप उनकी ग्रिप अच्छे तरीके से हो जाए। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें सॉल्यूशन से पहले स्टूडेंट हम पहले देखें फाइंड क्या करना है हमने। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। ये आपने फाइंड करना है। गिवन सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट, आपके पास गिवन है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 और आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें, कॉन्सेंट्रेट करें, तो स्टूडेंट आपके पास क्लियर होगी कि अगर हम यहां पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लें, x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्टूडेंट, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। जी स्टूडेंट, x से कैंसिल, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट, 2 इधर प्लस हो रहा होगा जाके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, हमारे पास 7।
जिस क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ रुक नहीं जाएगा, इससे आगे फर्दर भी चलेगा। किस तरह हमने x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 को फाइंड कर, मतलब इसका हमने अगेन स्क्वायर ले लेना, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। जिस यहां से x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इससे आगे हमने फर्दर फिर क्या करना है, इसका अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जिस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अगेन a का स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a से मुराद यहाँ पे x स्क्वायर है स्टूडेंट, और b से मुराद 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। जिस x स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। जिस x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2। जिस 49 माइनस 2 47। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, ये फार्मूला, ये क्वेश्चंस को फिर एक दफा मैं रिपीट कर दूं। आपने स्टूडेंट फाइंड करना था वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। ये इन दोनों की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दिस इज गिवन था आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं स्मॉल सा मेंशन कर देता हूँ। a से मुराद यहाँ पे x है और b से मुराद 1 बाय x है। स्टूडेंट ये आपने पेपर में मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। a से मुराद x और b से मुराद 1 बाय x। फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट a प्लस b के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a से मतलब स्टूडेंट मैंने बहुत दफा आपको बताया कि a से मुराद होता है फर्स्ट टर्म और b से मुराद सेकंड टर्म। हाँ जी, फर्स्ट टर्म यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b से मुराद यहाँ पे 1 बाय x है, 1 बाय x का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। जिसमें स्क्वायर अप्लाई हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, x से कैंसिल प्लस 2 इज इक्वल टू 9। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर प्लस हो रहा था, हो जाएगा माइनस हो गया, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का आंसर आ गया स्टूडेंट 7। ये स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे रुक नहीं जाना, इसे आगे भी हमने मूव करना है क्योंकि हमने फाइंड करनी वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4। ए पार्ट तो यहां तक हो गया सॉल्व। अगेन हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मैं स्मॉल सा मेंशन कर रहा हूँ, a से मुराद x स्क्वायर है और स्टूडेंट b से मुराद 1 बाय x स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49। जिस स्टूडेंट एक पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। जिस स्टूडेंट 2 इधर प्लस हो रहा है, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 47। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट सिमिलर पैटर्न है, यही सारा प्रोसीजर है, बस वहां पे गिवन है x माइनस 1 बाय x और फाइंड आपने x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 ही फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन, वही मेथड, वही सारा प्रोसीजर होगा, वही सारे स्टेप होंगे स्टूडेंट, ये आपने खुद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप मेंशन करिए आपने फाइंड क्या करना है। फाइंड स्टूडेंट आपने करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और स्टूडेंट आपने फाइंड करना है एक्स वाई। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन फार्मूलाज को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो इनके फार्मूलाज हैं, ताकि आपको सिलेक्शन करते फार्मूलाज में इजी रहे। स्टूडेंट, एक आपने फार्मूला पढ़ा x प्लस वाई का होल क्यूब। जी स्टूडेंट, x प्लस वाई के होल क्यूब से क्या मुराद है, एक
प्लस बी का होल क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब स्टूडेंट प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जी स्टूडेंट ये था a प्लस बी का होल क्यूब। एक स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जी स्टूडेंट ये फार्मूला आपने पढ़ा x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज आपने डिस्कस किए। अब यहां पे आपने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करने के लिए अच्छा सोल्यूशन पहले इसको हम देखते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सोल्यूशन गिवन उसने दिया हुआ हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट अच्छा अब फाइंड आपने करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि या तो ये फॉर्मूला लग सकता है या ये लग सकता है। अगर आप गौर से देखें गिवन के और यहां पे फार्मूला सिलेक्शन के दरमियान रिलेशन देखते हैं हम, क्या फार्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे वो देखते हैं हम। अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूं, ये वाला कि जी मैं इसकी मदद से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फाइंड आउट करता हूं, मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूं, इसके लिए ठीक है एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये अप्लाई हो सकती है। एक्स क्यू वाई क्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 3xy। तो यहां पे प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। अगर एक्स वाई की वैल्यू होती और एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती तो मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर देता और मैं आंसर ले लेता। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन, ये पॉइंट और से देखिएगा। मैंने ये दो फार्मूले लिखे, इन्हीं में सिर्फ एक्स क्यूब और वाई क्यूब आता है। अब जब स्टूडेंट मैंने ये फार्मूला लिखा तो आपने सिलेक्ट करना है कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि मैं पहले फार्मूले को डिस्कस करूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे फाइंड करना है, ये मुझे गिवन है स्टूडेंट, ये मुझे फाइंड करना है। अब आगे इसकी वैल्यू मेरे पास है ही नहीं और ये इसकी वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, तो लिहाजा ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? अब एक फार्मूले में दो चीजें अगर अननोन हो तो आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा नीचे वाले फार्मूले की तरफ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है, ये फार्मूला सोच सकते हैं, लग सकता है। यहां पे एक्स वाई की वैल्यू फिर नहीं है आपके पास गिवन, ये फार्मूला भी नहीं लग सकता और ना ही आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ये फार्मूला। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। अब कौन से फार्मूला अप्लाई होगा, अब ये सोचना है हमने। अच्छा स्टूडेंट अगर आपको याद हो 4.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या सॉल्व किया था, मैं अब आपको याद करवाता हूं। हमने अप्लाई किया था फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा था जी सर ये हमें अप्लाई करना आता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो स्टूडेंट ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। नंबर 2 स्टूडेंट फार्मूला होता है एक आपने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को मैं माइनस कर दूं तो ये होता था 4ab के बराबर, 4ab के बराबर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करूं यानी कि हो जाएगा ये x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब ये फार्मूला जब आपको याद होगा तो इसकी एप्लीकेशन और ये क्यों अप्लाई होगा गौर से देखिएगा। गिवन क्या आपके पास x प्लस वाई भी और x माइनस वाई भी, x प्लस वाई भी गिवन है, x माइनस वाई भी गिवन है और स्टूडेंट वहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास, एक्स वाई की। जब वो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे और आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट यहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यूजिंग एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, जिसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, जिसमें 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy, जिसमें 25 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 16 4xy
और स्टूडेंट एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, क्योंकि जब 4 जाके 16 से डिवाइड होगा तो वो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 4। जी स्टूडेंट आगे अभी देखिएगा, अब आपने फाइंड करना है स्टूडेंट। अब देखिएगा, अब आपके पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ऊपर वाला के नीचे वाला, इधर ऊपर वाला अप्लाई करेंगे नीचे वाला। ऊपर वाला देखते हैं पहले, एक्स प्लस वाई के आपके पास गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आपने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स वाई की गिवन आ गई, वैल्यू आ गई जी हमारे पास 4 आ गई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है। ऊपर वाले फार्मूले में एक्स क्यूब वाई क्यूब के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज हमें गिवन है। नीचे वाला क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नीचे वाला अप्लाई क्यों नहीं हो सकता, तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, गौर कीजिएगा फार्मूले के सिर्फ आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फार्मूले की समझ आ जाती है स्टूडेंट। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है, एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है। लेकिन स्टूडेंट यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए नीचे वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ कौन सा फार्मूला रह जाएगा जो हम अप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला। अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, होल क्यूब का। कैसे स्टूडेंट, ये देखिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 125। जी स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY की वैल्यू 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 125। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 4 12 12 5 का स्टूडेंट 60 इज इक्वल टू 125। जी स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 60 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 65। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 पार्ट बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू ALP में हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 गिवन है। जी स्टूडेंट, अब ये देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला आना चाहिए। इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये तीनों फार्मूला की समझ होगी तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम करेगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। ये फाइंड करने हैं यहां पे आपने सर 4 चीजें। क्या पहली, p प्लस 1/p, फिर स्टूडेंट p माइनस 1/p, फिर स्टूडेंट p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, और स्टूडेंट फिर आपके पास है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। ये चारों चीजें आपने फाइंड करनी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम मेथड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 और 7 सेम मेथड के ऊपर है। वहां पे बस q यानी कि आपने 7 में क्या है, q प्लस 1/q, q माइनस 1/q, और ये qp को किसे रिप्लेस कर रहा है, q से, और मेथडोलॉजी हमारी से सिमिलर होगी, एक ही जैसी होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। सॉल्यूशन v1 p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। v1 क्या आपके पास
p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। फर्स्ट वैल्यू देखेंगे तो आपने फाइंड क्या करना है, p प्लस 1 बाय p। तो स्टूडेंट आपके पास तो 1 बाय p है ही नहीं, आपके पास सिर्फ क्या गिवन है, p गिवन है। अब आपने पहले p से क्या बनाना है, आपने 1 बाय p। 1 बाय p बनाने का मेथड मैंने आपको सिखाया था 4.4 में कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 बाय p कर दें और इधर वैल्यू 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। ये 1 बाय p बन गया। अब स्टूडेंट नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन नहीं रखते, तो स्टूडेंट अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। हम क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट, इस बात को हमने थॉरली बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको प्रैक्टिस के साथ एक्सरसाइज 4.4 में इस क्वेश्चन को देखा था, लिहाजा आप 4.4 जो एक्सरसाइज है उसका लेक्चर को दोबारा सुनिएगा अगर आपको रैशनलाइज करना नहीं आता। एक दफा मैं इसको थोड़ा सा अगेन बता दूं आपको कि स्टूडेंट आपने क्या करना है, वैल्यूज को एज इट इज लिख देना, सिर्फ इस साइन के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जिस स्टूडेंट ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से, जब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज आएगा। नीचे स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि जब भी रैशनलाइज करते हैं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। स्टूडेंट 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर, 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये 3। तो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ गई 1 बाय p की 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1। ये भी स्टेप चलें सॉल्व करने ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 माइनस अंडर रूट 3 1 बाय p की वैल्यू है। अब आपके पास फोर्स, अब क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट करना उसकी तरफ देखते हैं। p की वैल्यू गिवन है, एग्जैक्टली गिवन है। 1 बाय p की वैल्यू गिवन है, गिवन नहीं थी, आपने p से क्या किया, 1 बाय p की वैल्यू को बना लिया विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट अब p भी गिवन है, 1 बाय p भी गिवन है। स्टूडेंट अब फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करेंगे, p प्लस 1 बाय p। जी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट अब हम सोल्व करने की जा रहे हैं, p प्लस 1 बाय p। जी स्टूडेंट p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस का साइन, और स्टूडेंट 1 बाय p की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, जिसमें ओपन द ब्रैकेट्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये कैंसल, 2 प्लस 2 4। तो स्टूडेंट आपके पास p प्लस 1 बाय p की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व। सेकेंड पार्ट आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, p माइनस 1 बाय p। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहां पे मेंशन कर दें आपने क्या है, p प्लस यहां पे ना प्रेशर p प्लस 1 बाय p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट स्टूडेंट p माइनस 1 बाय p, आपने ये फाइंड करना p माइनस। जी स्टूडेंट अगेन p माइनस 1 बाय p यानी कि p माइनस 1 बाय p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, जिसमें ओपन द ब्रैकेट्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 से कैंसल। जी स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास आ गई p माइनस 1 बाय p की। क्या किया मैंने इन दो स्टेप्स में कि स्टूडेंट पहले p और 1 बाय p की वैल्यू को मैंने प्लस कर दिया और फिर मैंने p और 1 बाय p की वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया। जिसमें थर्ड पार्ट p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। ये पार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है, वो मैं बता दूं। एक बार चाहे आप p प्लस 1 बाय p फाइंड करो का स्क्वायर ले लो, या चाहे p माइनस 1 बाय p का स्क्वायर ले लो, यह बस स्क्वायरिंग करनी, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या फार्मूला है इसका कि आप चाहे p प्लस 1 बाय p का फार्मूला अप्लाई कर दो या p माइनस 1 बाय p का फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर उसका p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर ही आएगा। कैसे मैं भी आपको सॉल्व करके बताता हूं स्टूडेंट। ये देखिए
अगर मैं अप्लाई करता हूं p प्लस 1 बाय पी, p प्लस 1 बाय पी की वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाली थी 4, आप कहते हैं सर हम p प्लस 1 बाय पी अप्लाई करेंगे विच इक्वल टू 4। अच्छा, इसका स्क्वायर अप्लाई कर दें, p प्लस 1 बाय पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये देगा स्टूडेंट p का स्क्वायर प्लस 1 बाय p का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1 बाय p इज इक्वल टू 16, p से कैंसिल स्टूडेंट, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 स्टूडेंट, 2 इधर प्लस हो रहा है माइनस, तो p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 40। ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप कहते हैं नहीं सर हमने p प्लस 1 बाय p का स्क्वायर नहीं लेना, हम लेना चाहेंगे p माइनस 1 बाय p का स्क्वायर, करते हैं p माइनस 1 बाय p का स्क्वायर, p माइनस आपने फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर, फाइंड आपने यही करना है, यानी कि इसका करने का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं। अभी आपको p माइनस 1 बाय p अगर आप ले लें, p माइनस 1 बाय p की वैल्यू स्टूडेंट है 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, दिस स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, p माइनस 1 बाय p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, दिस स्टूडेंट p का स्क्वायर प्लस 1 बाय p का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि p इंटू 1 बाय p, 2 का स्क्वायर 4, और जी स्टूडेंट ये मैं फिर बता दूं स्क्वायर जो सा ये 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा। जब 2 के ऊपर अप्लाई होगा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये 3 आ जाएगा आपके पास, p से कैंसिल, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर माइनस 2 4 3 12, तो p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 2, तो इसका मतलब हो गया p स्क्वायर 1 बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 40। जी स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन सोल्व करने का ये पार्ट दोनों मेथड से करने का, आपने फाइंड क्या करना था, p प्लस 1 बाय p, इजी, आपके पास गिवन p था स्टूडेंट, आपने उससे 1 बाय p निकाला, p और फिर 1 बाय p की वैल्यू को आपने प्लस किया, तो आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट 4। फिर स्टूडेंट आपके पास आपने फाइंड करना था p माइनस 1 बाय p, स्टूडेंट इसके अंदर आपने p और 1 बाय p की वैल्यू को पुट किया, माइनस का साइन अप्लाई किया, तो आपके पास p माइनस 1 बाय p की वैल्यू, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर। ये देखिए अगर आप p स्क्वायर 1 बाय p स्क्वायर आपने फाइंड करना, तो इसके लिए पहले आपको p प्लस 1 बाय p बनाना पड़ेगा ना, आपने p प्लस 1 बाय p ऑलरेडी बना लिया, आपने क्या किया p प्लस 1 बाय p को आगे कंटिन्यू किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 14 बन गया। फिर आपने p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर लिया, उसका भी आपने इसके लिए 14, यानी कि चाहे आप प्लस के साथ करो चाहे आप p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर लो, चाहे आप स्टूडेंट p प्लस 1 बाय p का स्क्वायर लो या फिर आप p माइनस 1 बाय p का स्क्वायर लो, आंसर सेम आएगा। क्यों? फॉर्मूला अप्लाई होना a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये तो पोर्शन सेम होता है, सिर्फ 2 का साइन चेंज होगा। अगर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो इधर प्लस 2 हो जाएगा, अगर माइनस वाला अप्लाई कर रहे हो तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, गौर से देखिएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट इस चीज को कंसीडर करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं अगर हम p प्लस 1 बाय p का होल स्क्वायर लें तो फिर बनता है p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर। अगर हम p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर लेंगे तो फिर बनेगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर, जो कि गलत होगा। क्यों? जब आप p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर ले रहे हो तब भी p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर बन रहा है। स्टूडेंट मैं फिर बता दूं, स्टूडेंट के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक वो माइंड गेम खेल रहा होता है, क्या वो सोचता है कि अगर हम p प्लस 1 बाय p का होल स्क्वायर लेते हैं तो फिर वो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर, ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ दूसरे लम्हे वो ये बात सोचता है कि अगर हम p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है वो बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 1 बाय p के स्क्वायर के, मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये दो बातें सोच रहा होता है एट अ टाइम। वो कहता है कि अगर हम p प्लस 1 बाय p का होल स्क्वायर लेते हैं
तो ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर और प्लस 2 a और b। तो इससे हमें मिल जाता है, जब हम p प्लस 1/p का, यहां पे मैं ये यहां पे भी लिख देता हूं, यानी कि जब हम p प्लस 1/p का होल स्क्वायर लेंगे तो हमें p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा। फिर दूसरे नंबर स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं, इसका मतलब जब p माइनस 1/p का मैं होल स्क्वायर लूंगा तो फिर आपको मिलेगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। कैसे भाई? चाहे आप p प्लस 1/p का होल स्क्वायर लो, ये देखें, चाहे आप p प्लस 1/p का होल स्क्वायर लो, या फिर स्टूडेंट आप p माइनस 1/p का होल स्क्वायर लें, चाहे आप p प्लस 1/p का होल स्क्वायर लें, चाहे आप p माइनस 1/p का होल स्क्वायर अप्लाई करें, आंसर में आपको p स्क्वायर 1/p स्क्वायर और p स्क्वायर 1/p स्क्वायर ही मिलेगा, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? लिहाजा ये बात आज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें स्टूडेंट, कि चाहे आप, ये देखें, ये दो बातें होती हैं स्टूडेंट, ये दोनों बातें अपने जहन में बैठा लें। ये देखें, चाहे आप p प्लस 1/p का होल स्क्वायर अप्लाई करें तब भी आपको क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी कि p1, तो ये देगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2। चाहे आप p प्लस 1/p अप्लाई करेंगे तब भी आपको p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर मिलेगा। अगर आप p माइनस 1/p का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तब भी आपको p प्लस 1/p का होल स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट फर्क किधर पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ इस 2 के ऊपर। अगर माइनस क्या है तो माइनस 2 आएगा, अगर प्लस क्या है तो प्लस 2 आएगा। यानी कि चाहे आप p प्लस 1/p का होल स्क्वायर ले ले, या फिर स्टूडेंट आप p माइनस 1/p का होल स्क्वायर ले ले, आंसर आपके पास p स्क्वायर 1/p स्क्वायर ही आएगा। लेकिन अब ये p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर कैसे बनाना है, जिसमें p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर कैसे बनाना है, इसके लिए स्टूडेंट मैं एक कॉन्सेप्ट सेंस आपको बता दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ये देखिएगा, अगर स्टूडेंट अब आपका फोर्थ पार्ट आपने फाइंड करना है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अप्लाई हो सकता है क्या फॉर्मूला? p प्लस 1/p, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। p प्लस 1/p और p माइनस 1/p, यानी कि a प्लस b और a माइनस b। जिस स्टूडेंट p प्लस 1/p की वैल्यू क्या थी आपके पास? 4, और p माइनस 1/p की वैल्यू स्टूडेंट 2√3, 4 2s are 8, 8 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास आ गई p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे आपको मैं फिर एक दफा पूरा क्वेश्चन थ्रू आउट बता दूं, ये क्या क्वेश्चन था। स्टूडेंट आपने फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p की, और स्टूडेंट p माइनस 1/p की, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, ये चारों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। सॉल्यूशन में गिवन हमें था स्टूडेंट p इज इक्वल टू 2 प्लस √3। हमने जब अपने क्वेश्चन में जो चीजें फाइंड आउट करनी थी हमने उसकी तरफ गौर किया, तो हमें यह पता लगा कि हमें p तो गिवन है, p तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन 1/p नहीं है। क्यों? 1/p होगा, p होगा तो फिर ही हम उनको प्लस करेंगे ना। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हमने रैशनलाइजेशन सीखा था कि हाउ कैन वी मेक x 1/x फ्रॉम x के 1/x से हम कैसे 1/x से बना सकते। इसी तरह स्टूडेंट ने क्या किया था कि जो यहाँ पे वैल्यू p है या x है, आप उसको रेसिप्रोकल ले लें, आप उसको उल्टा दें,
p को मैंने 1/p में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू भी उलट गई आपके पास स्टूडेंट। इसके बाद आपने डिनोमिनेटर में रेडिकल का साइन नहीं रखना। एक्सरसाइज 4.4 रैशनलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा फाइव मैंने आपको बात बताई, आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके स्टूडेंट आपने सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो स्टूडेंट आपके पास 1/p की वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट आपके पास p की वैल्यू भी गिवन है और 1/p की वैल्यू भी गिवन। आप फर्स्ट स्टेप पे आए, फर्स्ट पार्ट को आपने किया p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4। फिर स्टूडेंट आपने p माइनस 1/p की वैल्यू कर दी, क्या p की वैल्यू लगाई, माइनस का साइन 1/p की वैल्यू लगा दी, p माइनस 1/p को सॉल्व किया तो ये आपके पास p माइनस 1/p की वैल्यू आ गई। फिर थर्ड पार्ट p स्क्वायर 1/p स्क्वायर, तो मैंने यहां पे जो p प्लस 1/p था, p प्लस 1/p था, मैंने उसका होल स्क्वायर लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। क्लियर है। इससे पहले मैंने जो रेस किया उससे पहले मैंने क्या किया, p प्लस 1/p का तो होल स्क्वायर मैंने लेके एज इट इज वैल्यू लिखी रहने दी। ये आपके क्वेश्चन तक आप नोट कर ले। एक मैंने इसके बाद स्टेप किया था क्या, p माइनस 1/p को भी होल स्क्वायर लेके सॉल्व किया, उससे भी आंसर क्या आया था स्टूडेंट 14 ही आया था, आपने देखा। अच्छा यहां तक तो आप क्लियर हो गए। अब जब ये स्टेप आएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, अब इसके लिए मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट के जहन में कॉन्सेप्ट चल रहा होता है क्या कि अगर हम p प्लस 1/p का होल स्क्वायर लेंगे तब हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। लेकिन जब हम p स्क्वायर माइनस 1/p का होल स्क्वायर लेंगे, स्टूडेंट सोचता है कि हमें इस चीज से हमें जो चीज हासिल होगी वो होगी p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों, मैंने आपको ये बात फिर बहुत एक्सप्लेन के साथ मैंने पहले बताई कि अगर आप p माइनस 1/p का होल स्क्वायर अप्लाई करो या p प्लस 1/p का होल स्क्वायर, आपको p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था हमने फाइंड करना p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, ये कैसे फाइंड होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया कि p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर के लिए आपने ये मेथड देखना है क्या कि a प्लस b और a माइनस b, यानी कि p प्लस 1/p और p माइनस 1/p को किया, p प्लस 1/p की वैल्यू 4 और p माइनस 1/p की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 और इनको मल्टीप्लाई किया 4 2 8 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, ये वैल्यू आ गई हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये, अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए और से देखिएगा, अगर बोर्ड में ये वाला पार्ट आ जाता है आपके पास, ये वाला, तो अभी क्वेश्चन यानी कि पहले दो पार्ट नहीं है, उसने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी कि उसने गिवन आपको p की वैल्यू दे दी और फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह आप लिखेंगे फाइंड जस्ट ये वाला पार्ट p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p की वैल्यू लिखेंगे 1/p बना देंगे। अब आगे हमने फाइंड करना p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, तो स्टूडेंट आप p और 1/p की वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस कर दे। आप p और 1/p की वैल्यू को स्टूडेंट क्या कर दे, प्लस कर दे, प्लस करके 4 आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ना ये पार्ट होगा सोल्व ना ये पार्ट होगा, ये होगा ये वाला यहां तक सोल्व होगा, ये वाला सोल्व होगा पोर्शन पास, ये दो पार्ट सोल्व नहीं होंगे, सेकंड और फोर्थ पार्ट सोल्व नहीं होंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर वो क्वेश्चन पूछ ले फाइंड p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, क्या क्वेश्चन वो पूछ ले फाइंड p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी कि वो डायरेक्ट फोर्थ पार्ट पूछे। मैं क्या कह रहा हूं कि बोर्ड वाला सिर्फ आपसे क्या पूछ लेगा, फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट बस, और कोई पार्ट नहीं पूछता। अब ये पार्ट करने के लिए आपको ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ना है, कैसे वो मैं बताता हूं। आपके पास गिवन था p, आपने कहा एग्जैक्टली p गिवन था, फिर आपको याद होगा कि सर ने बताया था कि जब p गिवन है वहां से आपने 1/p को बना लेना है, p 1/p की वैल्यू को हमने बना लिया। अब स्टूडेंट आपको p प्लस 1/p भी फाइंड करना पड़ेगा और p माइनस 1/p भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों कि जब p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके अंदर आपको p प्लस 1/p की वैल्यू भी चाहिए और p माइनस 1/p की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा स्टूडेंट जब आ जाएगा फाइंड p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, तो इसके लिए आपको p प्लस 1/p भी निकालना है, p माइनस 1/p भी निकालना है, फिर वो वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो फिर आंसर आएगा उस पार्ट के लिए, फिर ये पार्ट आप सोल्व नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर है।
वहां पे q की वैल्यू गिवन है, पहले आपने q प्लस 1/q फाइंड करना है एग्जैक्टली दिस मेथड के ऊपर। पहले q गिवन है, फिर आपने स्टूडेंट 1/q निकालना है, जैसे आपने 1/p निकाला स्टूडेंट, फिर आपने q प्लस 1/q की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, फिर आपने q माइनस 1/q की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, फिर आपने q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह फिर स्टूडेंट आपने q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपने q स्क्वायर स्टूडेंट माइनस 1/q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, तो आपके लिए q प्लस 1/q भी गिवन होगा और q माइनस 1/q भी होना चाहिए। दिस वन, ये क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी डिस्कस कीजिएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, नीचे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। इसको सबसे पहले स्टूडेंट डिनोमिनेटर में रेडिकल का साइन आ गया, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये करने से पहले आपको एक बात कंसीडर करनी है, सोचनी है जहन में। स्टूडेंट ये बीच में प्लस का साइन है और स्टूडेंट ये बीच में माइनस का साइन है, दरमियान में इधर प्लस है इधर माइनस है। स्टूडेंट प्लस से जो पहले वाली वैल्यू है वो a समझ लें आप, प्लस के बाद वाली वैल्यू स्टूडेंट आप b समझ लें। इसी तरह स्टूडेंट डिनोमिनेटर में पहली वाली वैल्यू आप a समझ लें, बाद वाली वैल्यू को आप b समझ लें। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। मैंने क्या किया ताकि आपको समझ आए कि जो पहले सारी वैल्यू लिखी है, दो वैल्यूज नहीं, ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है। प्लस के बाद वाली जो वैल्यू वो भी सिंगल ही टर्म है। तो मैंने क्या किया, प्लस से पहली वाली वैल्यू को मैंने a कंसीडर कर लिया, यानी कि a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 ये पूरा a है। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट ये पूरी वैल्यू b है। इसी तरह डिनोमिनेटर में माइनस से पहले वाली वैल्यू a और माइनस के बाद वाली वैल्यू b। अब स्टूडेंट ये करने से आपको फायदा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो मैं अब आपको बता दूं। ये गौर से देखिएगा। अच्छा, यानी कि जब भी आपने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कैसे करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, नीचे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई का साइन स्टूडेंट नीचे वाले के हिसाब से क्या करना है, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करना है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने। स्क्वायर रूट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने, सिर्फ ये दरमियान वाला साइन चेंज होगा, ये वाला। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और वैल्यू एज इट इज, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। सिमिलर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। जी स्टूडेंट, मैंने डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको रैशनलाइज करती है। कैसे रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट, आपको बताया था एक्सरसाइज 4.4 में कि वैल्यू सेम लिखते हैं, सिर्फ दरमियान वाले साइन को चेंज कर लेते हैं। वैल्यू सेम लिखते हैं, सिर्फ दरमियान वाले साइन को चेंज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने वैल्यू सेम लिखी, सिर्फ माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस। स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्टूडेंट चेंज नहीं होंगे, बाहर मेन साइन चेंज होता है। जी स्टूडेंट, अब गौर से देखिए ऊपर क्या बन गया, ये देखिएगा बिल्कुल एक जैसी वैल्यू नहीं है, ये पूरी नहीं बन गई। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक पूरी वैल्यू स्टूडेंट ये और एक पूरी वैल्यू ये क्या आ गया स्टूडेंट, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे स्टूडेंट ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपको बात मैंने बहुत दफा बताई कि रैशनलाइजेशन जब भी करते हैं उसके डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ए स्क्वायर से मुराद है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया कि इसको आपने ए समझना, इसको आपने बी समझना जी स्टूडेंट। ऊपर फार्मूला किसका बन गया स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पहली पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं फिर अगेन मेंशन कर देता हूं यहां पे स्मॉल से, ये वैल्यू a की है और ये पूरी वैल्यू b की है जी स्टूडेंट। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जी स्टूडेंट। ये देखिएगा, अब यहां पे ये देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। a से मुराद ये पूरी वैल्यू मेंशन किया मैंने, a से मुराद ये पूरी वैल्यू है आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट b से मुराद ये पूरी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b से मुराद है स्टूडेंट स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a से मुराद है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2 और b से मुराद है स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 जी स्टूडेंट। नेक्स्ट ये देखिएगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो स्टूडेंट नीचे क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2 और माइनस के साइन के साथ a स्क्वायर माइनस 2 जी स्टूडेंट। ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो स्टूडेंट ऊपर क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस का साइन स्टूडेंट ये एज इट इज और a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 जी स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर में है, इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2। ये दोनों रेडिकल वाली वैल्यूज थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी स्टूडेंट, मैंने इसको एक ही रेडिकल साइन में कर दिया। नीचे देखिएगा स्टूडेंट, ओपन दी ब्रैकेट्स, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 2 जी स्टूडेंट। a स्क्वायर से कैंसिल। नेक्स्ट ऊपर भी ओपन दी ब्रैकेट्स, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 स्टूडेंट स्क्वायर रूट। नीचे देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां पे सिर्फ फार्मूलाज की एप्लीकेशन, पूरे क्वेश्चन में जस्ट फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। किस तरह, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है स्टूडेंट। मैं फिर यहां पे स्मॉल सा मेंशन कर दे तो a से मुराद यहां पे a स्क्वायर और b से मुराद 2, a प्लस बी और a से मुराद यहां पे a और b से मुराद 2, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दिस वन 2 प्लस 2 4, 2 से कैंसल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो गया आपके पास, 2a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 4 जी स्टूडेंट। फिर मैं बता दूं आपने क्या किया कि यहां पे स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी बनी, मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया a की पावर 4 माइनस 4, ये ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2 से कैंसिल तो 2a स्क्वायर। ऊपर से स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2, दिस इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर जी स्टूडेंट। ये था हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं। स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको सिंप्लीफाई करना था। मैंने क्या किया, आपके आसानी के लिए ब्लॉक्स बना दिए। मैंने क्या कर दिया, आपने पेपर में ब्लॉक्स नहीं बनाने, कुछ ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि प्लस से पहले वाली वैल्यू ए है और प्लस के बाद वाली वैल्यू बी है, नीचे भी ये ए और ये बी। फिर स्टूडेंट मैंने इसको डिनोमिनेटर के लिहाज से रैशनलाइज किया। मैंने आपको बताया जब भी रैशनलाइज करते वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ कौन सा जो इनके दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो साइन है उसको आप चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो आप माइनस कर देंगे, माइनस है तो आप उसको प्लस कर देंगे। हमने इनको प्लस कर दिया स्टूडेंट। ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे मैंने आपको बहुत दफा बात बताई कि रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फार्मूला बनता है स्टूडेंट, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फार्मूला स्टूडेंट अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a से मुराद ये पूरी वैल्यू, b से मुराद ये पूरी वैल्यू 2ab। नीचे स्टूडेंट ये देखिएगा स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। जी स्टूडेंट ये से स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इस दोनों रेडिकल वाली फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही थी स्टूडेंट, इन दोनों को मैंने एक ही रेडिकल साइन में कर दिया। जी स्टूडेंट जब मैंने इसको एक रेडिकल साइन में किया तो स्टूडेंट ये देखिएगा ओपन द ब्रैकेट्स, यहां पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये जो कटिंग होती है 2 2 से कैंसिल हो गया। यहां पे देखिएगा a प्लस 2 और a माइनस यानी कि a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला बन गया, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, जिसमें ऊपर से 2 को हमने कॉमन लिया, 2 से हमने कॉमन लेके इस 2 से काट दिया तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट a की पावर 4 माइनस 4/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज रिव्यू 4 यूनिट नंबर 4 को हमने कंप्लीटली ब्रीफली इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट हो तो आप हमसे डिस्कस जरूर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज आते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज की एप्लीकेशन है स्टूडेंट। इस चैप्टर में होपफुली आपने इन लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी और प्रैक्टिस भी की होगी स्टूडेंट। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।